हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो जैसे मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि मैं जो भी पिछले मार्च मंथ में जितनी भी एक रैली आई थी निफ्टी में 21,900 से लेके 23,900 में, और उसमें काफ़ी स्टॉक्स 20% तक रिकवर हुए हैं ऑन एन एवरेज। कुछ स्टॉक्स कम हुए हैं, कुछ 30% 40% भी रिकवर हुए हैं फ्रॉम देयर फेब एंड मार्च लो से। बट आई वॉज कंसिस्टेंटली सेइंग दैट आई एम सेइंग दिस एज अ रिलीफ रैली इन द ओवरऑल मार्केट्स। एंड वही ऐसे कुछ हुआ। जैसे ही मार्च मंथ की क्लोजिंग हुई, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इट markets again fell from 23,800 900 to 21,750. रीज़न इज, आप ये कह सकते हैं कि रीज़न ग्लोबल मार्केट्स की फॉल है, रीज़न ट्रम्प के टैरिफ्स हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी रीज़न है। मार्केट्स की जो एक जर्नी होती है, एक मार्केट्स का जो पैटर्न होता है, जो साइकिल्स पे मार्केट चलती है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में ये फॉल पहले ही रिटर्न थी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एनालाइज दीज पैटर्न्स, एंड अगर आप उसको प्रॉपरली स्टडी कर लें, उसको एनालाइज कर लें, और वो चीज़ बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द मार्केट, अगर वो चीज़ आप सही से प्रिडिक्ट कर ले, तो आप किसी चीज़ में मतलब एक्साइटमेंट से बच सकते हैं, या आप फोमो से भी बच सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को मैं, जो वेल्थ ट्रस्ट प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सभी को मैं डेली बेसिस पे अपडेट कर रहा था दैट डोंट get overexcited, don't get carried away, don't enjoy। अभी ये वापस वहां पे आ सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और वैसा ही हुआ। मार्केट्स वापस 21,750 800 पे आई, और काफ़ी स्टॉक्स ने जो उससे भी नीचे के लो बनाए, और कुछ स्टॉक्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम देखें, एक चीज एनालाइज करें, तो कुछ स्टॉक्स ने जो मार्च फर्स्ट वीक के लोज थे, उसको निफ्टी हैज रिविजिटेड द मार्च फर्स्ट वीक लोज, बट काफी स्टॉक्स ने उन लोज को रिविजिट ही नहीं किया। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। वो स्टॉक ने उस टाइम 3,070 80 3100 का लो बनाया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, बट इस बार उसने 4,000 भी नहीं ब्रेक किया। और सेम बेस में एंजल वन ने उस टाइम पे 1800 900 का लो बनाया, वो इस बार एंजल वन ने 2000 भी ब्रेक नहीं किया, 2100 भी ब्रेक नहीं किया। तो इट शोज दैट सम ऑफ द स्टॉक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, बिकॉज वो ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा फेज हो चुका है मार्केट का, वो बियर रन में चल रहे हैं। सो एज पर माई एक्सपेक्टेशन, मार्केट्स जो हैं, मतलब मार्केट्स अब फिल्टर फिल्टर आउट कर रहे हैं कि जिन स्टॉक्स को, वो जब रैली स्टार्ट होगी यहाँ से, एक एक रिलायबल रैली जो 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू करेगी इन द ओवरऑल मार्केट्स, इन द ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो, वो रैली में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, उन स्टॉक्स को मार्केट ने ऑलरेडी पिक करना स्टार्ट कर दिया है। सो इट जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं एक दो स्टॉक्स के एग्जांपल देके आपको जस्ट बता रहा था, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा लास्ट टाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जब निफ्टी ने 21,900 पे लो बनाया था, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा मेड अ लो ऑफ 187 185। इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने 220 भी नहीं तोड़ा। तो इट शो, मैं ये नहीं कह रहा वो वापस 190 में नहीं जा सकता, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 190 में जाने के लिए निफ्टी को एक नया लो बनाना पड़ेगा। तो इट शोज द क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस ऑफ दी स्टॉक्स। आयशर मोटर्स, जो मैं अपने दोनों वीडियो अपडेट्स में आपसे बात कर चुका, आयशर मोटर मेड अ लॉ ऑफ 4600 4700 इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च व्हेन निफ्टी मेड 21,900। अभी आयशर मोटर ने 5,000 भी नहीं तोड़ा। यू कैन सी द प्राइस। आयशर मोटर इज अराउंड 5200। अभी जब मंडे को मार्केट्स गिरी थी, उस दिन भी आयशर मोटर ने 5100 5000 का ब्रेक ही नहीं किया जो सपोर्ट था। तो इट शोज आउट परफॉर्मेंस। जब अब मार्केट को और लो बनाना पड़ेगा, तब जाके ये 4600 पे रिविजिट करेगा। आई एम जस्ट सेइंग दैट फोकस ऑन द स्टॉक्स व्हिच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग। आप उन पे फोकस कीजिए। एंड नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया है या अभी मार्केट्स और गिर सकती हैं, मैं दोनों बातें नहीं कर रहा। मैं जस्ट आज आपसे सिनेरियोस डिस्कस करूंगा
कि मार्केट्स का ओवरऑल टेक्सचर क्या है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, बुल्स ही हमेशा जीतते हैं इन इन मीडियम टर्म टू लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में बियर्स अटैक आते हैं, बियर्स हमेशा आके अपना अटैक करेंगे, मार्केट्स को गिराएंगे, बट देयर इज ऑलवेज एडवांटेज इन बीइंग अ बुल। अगर आप ट्रेडर हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप उसमें अगर परफेक्ट है, आपको अच्छे से करना आता है, इट्स अ गुड थिंग। आप यू कैन मेक मनी फ्रॉम बोथ द साइड्स। बट एज अ एनालिस्ट, जैसा टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ टाइम साइकिल स्टूडेंट, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं टेक्निकल्स को, एडवांस टाइम साइकिल्स को, एडवांस टेक्निकल्स को मैं इस तरह से यूज करूं कि मैं लोगों को बचा सकूं कि आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट से बचें या इन स्टॉक से बचें, या आप किस टाइम पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं उस तरह से देखता हूँ अपनी एनालिसिस को। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप अपने एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। मैं जस्ट आपको एक मार्केट को देखने का तरीका बता रहा हूँ कि हाउ यू स्टार्ट सीइंग द मार्केट्स। आप इस तरह से मार्केट को देखिए, रेदर देन शाम को न्यूज़ पढ़ ली, आज टीवी न्यूज़, जनरल न्यूज़, आज 10 लाख करोड़ रुपए सवाहा हो गए मार्केट से। अरे यार, डोंट सी द मार्केट्स लाइक दिस। ये कुछ भी नहीं है। जब मार्केट्स ने, अब मैं रिसेंट बात कर लेता हूँ, 2022-23 में जब एक बॉटम बनाया था यूक्रेन वॉर के बाद, वहां से मार्केट्स वेंट फ्रॉम 15,200 टू 26,000। अरे उसमें मार्केट्स हैव क्लियर कट हैज गिवन अस, निफ्टी ने 60-70% इंडेक्स परफॉर्म कर गया, और उसमें कितने स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। लिटरली दे आउट परफॉर्म्ड एवरीवन। उसमें कई स्टॉक्स, पीएसयू रैली, 10-10 गुना हुए स्टॉक्स। दीज आर, मतलब आप साइकिल्स को समझिए। आप ये जनरल न्यूज के ऊपर फोकस मत कीजिए, टैरिफ लगा दिया यार। टैरिफ इज ऑल जस्ट अ रीजन। मार्केट्स के साइकिल्स के अकॉर्डिंग फॉल, यूएस मार्केट्स पे यूएस मार्केट्स आर बाउंड टू फॉल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल टेक्निकल रीजंस एंड फंडामेंटल रीजंस। वो गिरना था, टैरिफ इज जस्ट अ रीजन, एंड Trump is a very smart guy. He has done everything intentionally. He was forced to play forced to play into the hands of time cycle. उसने इसको जानबूझ के गिराया है। तो आप जस्ट और जस्ट एनालिसिस पे फोकस कीजिए, ये फालतू की बातों पे मत ध्यान दीजिए। ये न्यूज चैनल्स वाले, जो बिजनेस न्यूज चैनल है, जो जनरल न्यूज चैनल है, जो न्यूज पेपर है, इन सभी को अवॉइड कीजिए। आप जस्ट अपनी अपनी नॉलेज को, आप अपने मार्केट को देखने का नजरिया बदलिए। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं एक पॉसिबल सिनेरियो की बात करता हूँ आप सभी के साथ। मुझे लगता है कि अब पहले मैं S&P 500 का चार्ट ओपन करके बैठा हूँ। इट्स अ वीकली चार्ट। मैंने बहुत सिंपल चार्ट रखा है ताकि सभी लोगों को समझ आए। मैंने कोई कोई इंडिकेटर कुछ नहीं लगाया, जस्ट अ सिंपल मूविंग एवरेजेस। आप देखिए, मैं एक बार नेस्डेक का भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, या एक बार चलो S&P 500 की बात करते हैं। अब देखिए S&P 500 का चार्ट वीकली चार्ट है। S&P 500 ने अभी रिसेंटली, मैं ये स्पॉट चार्ट है, ये फ्यूचर्स वाला चार्ट नहीं है, ये स्पॉट चार्ट है। S&P 500 ने अभी रिसेंटली एक लो बनाया है मार्केट्स में, इसी हफ्ते बनाया है, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 4834 के ऊपर ये लो बना है। 4834, अगर आप इसके आप अंडर इस नंबर की आप वैल्यू समझिए। 4800 में आउट ऑफ में बात कर लेता हूँ। 4000 इज द सेम लेवल जहां पे मार्केट रुकी थी जब 2020 में बॉटम बना था कोविड क्रैश के बाद। तब S&P 500 एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स, इंक्लूडिंग अवर मार्केट, निफ्टी 50 एंड अदर इंडिसेस, उन सभी ने जब रैली किया था अगले 1.5 साल, जो लोग कहते हैं कि भाई वो मैड रन था, बुल रन था, वहां से स्टार्ट हुआ। और वहां पे हमारे कितने सारे लोगों ने, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कल्चर स्टार्ट हुआ वहां से। तब जब S&P 500 ने, मैं आप अब हम वो लोगों की बात भी कर लेते हैं 2020 में कहाँ पे लो बना था। एक सेकेंड। 2020 में अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल 2020 में, ये आप मोटा मोटी बात कर लेते हैं, 2300 का लो बना था नैस्डैक, ओ सॉरी, S&P 500 ने 2300 का लो बनाया था अराउंड 16 मार्च, या आप मोटा मोटी आप मार्च 2020 में। वहां से S&P 500 ने जब रैली स्टार्ट की थी, तो S&P 500 2021 आते आते, जस्ट अ मिनट, 2021 आते आते उसने रैली किया था यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4800 के आसपास। 4800, जस्ट अ मिनट, 4818, 4818 ये हाई बना था। मार्केट्स, मतलब 2300 से 4800 तक एक इंडेक्स S&P 500, यूएस का डेवलप्ड इकोनॉमी का इंडेक्स,
ऑलमोस्ट डबल हो गया था वहां से, कोविड लो से। सारी दुनिया की मार्केट्स ऐसी हुई थी, और कोई ज्यादा चले थे, कोई थोड़ा कम चले थे, बट मोटा मोटी डबल तो सारे हुए हैं। आप जापान वगैरह को एक्सेप्शन में रख लीजिए, अदरवाइज जनरल में बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये हाई बना अप्रोक्सीमेटली और 4800, अब मार्केट्स फिर नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई, एंड देन अभी दिसंबर जैन फेब में यही हाई वापस बना, एक नया हाई बना, एक राउंड ऑफ बात कर लेते हैं 6150 का हाई बना। अब जब मार्केट वहां से नीचे आएंगी, आई भी हैं, वीकली चार्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ, अब नीचे आई हैं जब मार्केट्स, तो ये 4800 का जो सपोर्ट जोन है, ये एक बार ही, इट्स ऑल्सो जो ये लेवल है, इट्स ऑल्सो 200 डेज वीकली चार्ट्स के ऊपर 200 डेमा है, 200 डेमा जिसको ऑन वीकली चार्ट्स, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं इसका आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता हूँ कि जब जब निफ्टी ने, सॉरी, जब जब S&P 500 ने 200 डेमा ऑन वीकली चार्ट्स टेस्ट किया है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी हिस्ट्री है इस लेवल की, मार्केट्स हैव ऑलवेज रैलीड। वहां से एक रैली आई है, सस्टेनेबल रैली आई है। आप देख लीजिए 2022 में भी आप अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल 200 डेमा ऑन वीकली चार्ट्स के आसपास बॉटम बना, और वहां से एक रैली आई। तो अगर आप टोटली मंदी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको हिस्ट्री बता रही है कि चीजें रिवर्स हुई हैं यहाँ से, और बारी बारी रिवर्स हुई हैं, इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। यहाँ से रिवर्स हुई है तो 2020 की हमने जैसे बात की है, यहाँ पे भी एक बॉटम बना और वहां से वापस 3300, 33, 3400 गई, तो 50-40%, 50% ऐसी मूव्स आई हैं इंडेक्स पे, ऑन एन एवरेज 30% तो एवरी टाइम आई है अप्रोक्सीमेटली, 30-40% इज एवरेज। तो अब मार्केट्स में ये नहीं कह रहा मंडे को बॉटम बन गया या ट्यूसडे बॉटम बन गया, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट कैन रिवर्स कंप्लीटली। और जो मैं ब्लो ऑफ टॉप की बात की थी आपसे लास्ट वीडियो, जिन्होंने ये वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी आप इसी चैनल पे देख पाएंगे, उसमें भी मैंने एक सिनेरियो की बात की हुई है कि ब्लो ऑफ टॉप मतलब फुल एंड फास्ट मोड में, बुलेट ट्रेन मोड में एक तेजी हुई 2-4-5 महीने में, इंडेक्स एक लो से 4800 के लो से 6600, 40%, 30% से ज्यादा मूव कर जाए। मतलब कहानी जो 1 साल 2 साल लगते हैं जिस मूव को आने में, वो मूव 3 या 4 महीनों में आ गई। और सब कुछ, सारे मंदी करने वाले लोग, क्योंकि आज की डेट में सारे मंदी में है, सभी के माइंड में मंदी है कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई हिस्टोरिकल फैक्ट सेज दैट कि यहाँ से सस्टेनेबल रैली भी बनती है, तो वी हैव टू लुक इनटू दैट दैट एस्पेक्ट आल्सो। ये हम उस तरह से भी हमें मार्केट्स को देखना चाहिए कि भाई यहाँ से ब्लो ऑफ टॉप आ सकते हैं, एंड देयर इज अ चार्ट। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा आपसे, तो यहाँ से एक सस्टेनेबल रैली स्टार्ट हो सकती है वापस से, और ब्लो ऑफ टॉप रैली। आई एम स्टिल बेरिश ऑन यूएस कंसिडरिंग देयर वैल्यूएशंस, फंडामेंटल पैरामीटर्स। दो आपको मैं 2024 में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं चिल्ला चिल्ला के हर बार मैंने अपडेट किया है दैट यूएस मार्केट्स आर नॉट लुकिंग गुड, आर नॉट लुकिंग गुड। I am not at all comfortable on Nasdaq and other major indices like Dow Jones Industrial Index and S&P 500। वो उसके मैंने रीजंस भी बताए हैं, और मैंने रेगुलरली उनको रिमाइंड करवाया है कि सब कुछ क्रैश होगा, सब कुछ क्रैश होगा। आप देख लीजिए एनवीडिया का स्टॉक जो $150 पे था, $145 पे था, वो $85 पे आ गया। नैस्डैक तो ऑफिशियली बियर मार्केट में एंटर कर गया, 23-24% की फॉल आ गई नैस्डैक में, तो 25-27% तक फॉल आई है नैस्डैक में। तो ये चीजें मार्केट्स में डिफाइंड है। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ सिनेरियोस की कि भाई अगर मार्केट ने सबको फंसाना, ट्रैप करना है, तो यहाँ से और कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है इस टाइम पे कि यहाँ से एक तगड़ी रैली आ सकती है। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ से 30-40% S&P 500 जो अभी रिसेंट लो है 4850 का राउंड ऑफ, तो वहां से 6600, 6600 से लेकर 6800 तक की रैली आ जाए, और सारे लोगों को डिसबिलीफ में डाल दे कि मार्केट्स ये क्या हो गया। मतलब एटलीस्ट फॉर द बियर्स जो पूरी मंदी में है, जिनको लगता है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, या बुल्स जिनको विश्वास नहीं है, उनको भी डिसबिलीफ हो जाए कि यार ये कैसे हो गया। तो एक यही सिनेरियो है। मैं S&P 500 को इसलिए रखा हुआ है, आप नेस्डेक का चार्ट ओपन करके देख लीजिए, सेम पिक्चर आपको दिखेगी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। यहाँ से जब भी 200 एमआ वीकली चार्ट्स पे टेस्ट हुआ है, वहां से एक सस्टेनेबल रैली आई है, ये आप देखिए। और मैं वो भी ओपन कर दूंगा 2 मिनट के बाद। अब और अब मैं बात कर लेता हूँ, एक एक सेकेंड, हम उसकी भी बात भी कर लेते हैं इसी, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पे एक और सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर ये टूट गया तो क्या होगा।
अगर ये भाई साहब टूट गया 4800 या 4750 जो है, कन्विंसिंगली टूट गया, कन्विंसिंग का मेरा मतलब हमेशा होता है कि 4-5% इसके नीचे लुढ़क गया, क्योंकि फिर जब कोई ई लेवल से 4-5-6% नीचे चला जाता है, कोई सपोर्ट के नीचे चला जाए, तो वहां से फिर जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये लेवल वापस रेजिस्टेंस, अब देखिए आप इसके नीचे चला जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, ओ सॉरी, गिर गया 4500 पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, 5% 6% गिर गया यहाँ से, तो यहाँ से जब ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा ये जोन, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, जो अभी सपोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो दिस इज हाउ यू सी। अगर ये टूट गया भाई, जो जो बहुत रेयर हुआ है हिस्ट्री में, मतलब आप देख लीजिए कितनी बार तो यहाँ से सपोर्ट मिली है, मैं विद फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, जब जब ये टूटा, और देख लीजिए 2008 का क्रैश जब हुआ, विच इज ऑल्सो वेरी फियरफुल थिंग, जब ये क्रैश हुआ यहाँ से 1346 पे थी, जब ये इसको ब्रेक किया ये S&P 500 ने, तो आप देख लीजिए कहाँ पे बॉटम बना, वहां से हाफ हो गया इंडेक्स, 650-700 पे आ गया, 1350 वाला, तब ये ब्रेक हो गया, तो आप ये समझ लीजिए, तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि मैं ज़्यादा नहीं बात करूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रीजन जो गुड सपोर्ट बनता है, तो उसके लिए हमें मंथली चार्ट्स पे जाना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मेरे हिसाब से ये तो पक्का आएगा, हो सकता है कि हम यहाँ पे कहीं बॉटम, यहाँ पे किसी लेवल पे एक बॉटम बनाए 3500, मैं तो ये तो पक्का ही आएगा, तो देख लीजिए ये ब्रेक हो गया, वही चीज़ है 4700, मंथली चार्ट्स पे भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, और देख लीजिए आपने इस हिस्ट्री प्रूवन है कि यहाँ से कितनी बारी सपोर्ट मिली है, अगर यहाँ से नहीं मिली तो नीचे मिली है, तो ये 3900 का जो जोन है, ये लेवल भी आ सकता है बड़ी जल्दी, मतलब हो सकता है अगर ये लेवल इसी मंथ में टूट जाए तो मैक्सिमम अगले 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर तो ये लेवल आ जाएगा, और फिर जो मैं बात कर रहा हूँ ब्लो ऑफ टॉप की, वो आएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज देन क्या होगा, आपने ये जब लेवल टूटा है तो ये लेवल जब टूट जाए, जो वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है और मंथली चार्ट पे भी सेम है, ये सपोर्ट ये टूट जाए, फिर तो ये वापस मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये इट विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, तो अगर यहाँ से कुछ होना है, कुछ बढ़िया होना है, कुछ लोगों को खुशी देने वाला होना है, तो वो यहाँ से होना चाहिए बोल्स को खुशी देने के लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट मे भी 1-2% नीचे रख लीजिए, कभी कभार इंट्राडे में तो नीचे चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन नीचे रह जाती है मार्केट, मतलब लोगों को पूरी तरह उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रैप करने के लिए, तो जस्ट फोकस ऑन दिस लेवल 4700 बात कर लेते हैं, 47 and 4800 on an average is the reasonable support on S&P 500 if we have to make a blow off top towards 6600, make one thing clear, 30-40% यार हिस्ट्री है, यहाँ से रैली आई है, अगर ये लेवल टूट गया तो यार सारा बोल्स का मजा जो हो सकता है आने वाले टाइम में वो किरकिरा हो जाएगा, वो उनको नहीं मिलेगा, वो मजा उनको नहीं मिलने वाला, ये लेवल टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है ये भी टूट जाए, और हम जब 2000 यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब मार्केट रिवर्स हुई थी तो मार्केट्स ने अराउंड 3600 के आसपास ही बॉटम बनाया था, एक सेकेंड जी, 2022, जस्ट अ मिनट, 2022, यस, ये 3500 का जो जोन है, ये अब मूविंग एवरेजेस हैं तो एवरेज ऊपर चली गई है, अब 3900, ये 4700 पे आ गई है, तो यहाँ से ही पहले भी बॉटम बनाया था 3500 पे, और यहाँ से अक्टूबर 2022, सितंबर 2000, अक्टूबर 2022 में बॉटम बना, और वहाँ से आप देख लीजिए 3500 से 2 साल के अंदर अंदर 6100 आ गया, यार इंडेक्स हैज मूव more than 60%, more than almost you can say safely 70-80% on an average, इंडेक्स इतना चल जाए, तो स्टॉक्स तो आप देख लीजिए क्या हुआ, एनवीडिया का शेयर $70 वाला $1500 हो गया, अब स्प्लिट होने की वजह से वो $150 हो गया, तो आप देखिए मतलब ये मूव्स ऐसी ही आई हैं, मतलब ग्रोथ स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त पागलपंती हुई है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मंदी में रह के कोई फायदा नहीं है, तेजी में रह के आपको एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है ये वाला, टू होल्ड योर होर्सेस सिंपली, क्योंकि आपको ये लेवल वॉच करना है, अगर ये मूविंग एवरेज कन्विंसिंगली टूट गई, देयर इज लॉट्स ऑफ पेन इन द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड, अगर ये सपोर्ट बची रह जाए, बच जाए, तो यहाँ से एक ब्लो ऑफ टॉप रैली स्टार्ट हो सकती है, बट ये अगर टूट जाए, मैंने क्योंकि एज एन एनालिस्ट आई हैव टू
compare both the scenarios, and I am equally weighting both the scenarios as of now. बिकॉज ओवरऑल तो मैं बेयरिश ही हूँ यूएस में। मुझे लगता है कि ये जोन तो आना ही है, ये जोन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से ऊपर जाके आएगा 6500 6700 की तरफ जाके आएगा, या पहले ये सीधा यहाँ से यहाँ तक आएगा, सीधा आएगा। तो ये हमें टाइम बताएगा। आना तो यहीं पे ही है, इस इन दोनों के बीच में ही आना है एटलीस्ट। आना तो यहीं पे ही है। अगर आप एक साल बाद मेरे से पूछें एक साल के बाद कहाँ होगा मार्केट, जहाँ पे होंगी यूएस की, ये तो पक्का है, जोन तो आना ही आना है, ये वाला ग्रीन और ब्लू के बीच में। बट ये यहाँ पे सपोर्ट लेके 6500 यहाँ तक जाके यहाँ पे आना है, सीधी लिफ्ट से नीचे आना है, या अभी तो इतना गिर ही चुके हैं तो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो ये टाइम पता आएगा, ये आएगा। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के बुल्स के लिए जो अभी बेचारे 6 महीने से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको एक सिनेरियोस बताने के लिए, उनको एक अवेयर करने के लिए, एक उनको एनालिसिस अपडेट देने के लिए। तो आप अब मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। जस्ट 1 मिनट का पॉज लूंगा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर बिकॉज ऑफ सम urgency work, I could not complete the video yesterday, so I basically what I will do, मैं जो कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैं इसको आज वाले वीडियो के साथ में मर्ज कर दूंगा, सो दैट वो एक ही फ्लो में आप उसको सुन पाएँ। मैं कल इसको कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा जैसे आपको जो पहला अपडेट है इस वीडियो का, फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने S&P 500 और नैस्डैक के बारे में बात की थी कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। मैं जस्ट आपके साथ एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। सपोर्ट की बात भी की थी और मैंने सिनेरियोस की बात भी की थी। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 200 डेज जो वीकली एवरेज है इसकी, 200 डेज पे जो वीकली सपोर्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ समवेयर अराउंड 4800 ऑन राउंड ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे इसकी एक डिसेंट सपोर्ट है, ये जो जोन है जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर जैसे आपने पहले पार्ट में सुना ही है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक पैराबोलिक मूव जो पहले भी आई है मार्केट्स में, आप देखिए यहाँ पे जैसे जब जब यहाँ पे सपोर्ट मिली है, मोरलेस यहाँ पे जब भी सपोर्ट मिली है और मार्केट ने ये जो 200 डेज वीकली सपोर्ट है, 200 डेज वीकली सपोर्ट, ये जस्ट कोविड 2008 के बाद सिर्फ कोविड के टाइम पे ये ब्रेक हुई थी, एंड दैट वाज वेरी अनयूजुअल टाइम्स, वेरी अबनॉर्मल टाइम्स। तो वो इट्स क्वाइट नेचुरल कि वो सपोर्ट ब्रेक हुई। वो तब भी वो 2600 के आसपास थी, और तब का जो लो बना था वो समवेयर अराउंड 2280 के आसपास बना। तो मतलब वहां से भी 10% की फॉल ही आई, और वो ज्यादा देर टिकी नहीं, 2-3 हफ्तों में वहां से रिकवर होकर वापस मार्केट ने अपसाइड स्टार्ट कर दी। और जब इससे पहले 2008 में ये ब्रेक हुई थी ये सपोर्ट जोन, तब इंडेक्स जो था वो 1300 के लेवल से ये सीधा आधा रह गया था, ऑलमोस्ट 650। जस्ट अ मिनट जी, एक मिनट आपको दिखा दूं। ये कहीं पे जाके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, विच इज समवेयर अराउंड 666, 650। मतलब वहां से जब ये 200 डैमा टूटा तो वहां से 50% क्रैश हो गया। वीकली सपोर्ट जब टूटी S&P 500 की 2008 के क्रैश में, 2008-2009 वाला जो क्रैश हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस था वो। आप हिस्ट्री पढ़िए। एक आपको मैं मूवी भी रिकमेंड करता हूँ, द बिग शॉट। आप वो मूवी अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है। आई थिंक वो इंग्लिश में अवेलेबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद मे बी हिंदी वर्जन भी हो, बट आप वो मूवी जरूर देखिए, यू विल गेट टू नो कि तब क्या हुआ था। चलिए तो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसको निफ्टी के आसपास लेके, तो हाँ जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट, अगर यहाँ पे मिली मार्केट को, तो वो सपोर्ट की जो पैराबोलिक मूव जो पहले भी सपोर्ट लेने के बाद ये S&P 500 एक फिरोशियस मूव दिखाता है अगले कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में। तो इस बार मुझे लगता है ये ब्लो ऑफ टॉप होगा अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसको मैं आपको मंथली चार्ट पे भी ले जाता हूँ। एट द एंड ऑफ द इसने ये जोन को टच करना ही करना है। अगर यहाँ से सपोर्ट मिला
तो ये जोन को इसने टच करना ही करना है, बट अब यहाँ से ब्रेक होता है तो सीधा यहाँ पे आता है, या यहाँ से पहले 65-6600 की तरफ मार्केट जर्नी ऊपर की तरफ अगले कुछ महीनों में, और वहां से सीधा यहाँ पे आना तो यहाँ पे है। अब जर्नी का वे कैसे होगा, तो वो पाथ कैसा होगा वो हमें देखना है कि सीधा यहाँ से नीचे आ रही है मार्केट, या यहाँ से पैराबोलिक मूव ऊपर को, और जिसमें सारे डिसबिलीफ हो जाएं बुल्स और बियर्स दोनों, और वहां से सीधा नीचे। तो ये देखते हैं कि आगे कैसे होगा, बट सिंस यहाँ पे जब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक पैराबोलिक मूव अपसाइड की तरफ काफी अच्छी आई है। तो आप ये देखिए, तो ये मंथली चार्ट पे भी ये जो ऑरेंज लाइन है, या आप इसको भी ध्यान रखिए, और वीकली चार्ट पे भी आप जो ये ब्लू लाइन है इसको भी ध्यान रखिए। तो ये मैं दोनों सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में ओवरऑल बेयरिश हूँ, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन, जिसने पिछले 16-17 साल में बारी बारी पेशेंटली यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट्स ऊपर गई हैं। There are different reasons why I am not comfortable with the valuations of US market. That's a different thing, but मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से दोनों चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल सेइंग कि मार्केट्स विल कम डाउन, ये लेवल भी टूटेगा 65 6700 100 पे जाके टूटता है S&P 500, या सीधा यहाँ से 4700 4800 की जोन को ब्रेक करके यहाँ से सीधा नीचे आता है। सो दैट वी हैव टू सी। सेम हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का तो आपको याद होगा, इफ एवरीवन रिमेंबर्स दैट, कि आई मेंशनड आई माय व्यू ऑन द निफ्टी 50 ऑन 21st ऑफ नवंबर। वेल्थ प्लस एडवाइजर्स के जो मेंबर्स हैं उनको मैंने 21 नवंबर 2024 को एक अच्छा डिटेल्ड व्यू समझाया था कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो एंड फॉर द लास्ट 4 to 5 मंथ्स आई एम स्टिल सेइंग दैट कि ये जो जितने भी अप मूव्स आई हैं इट्स अ रिलीफ रैली, एंड उसमें हमने कुछ स्टॉक्स को निकाला भी है। इफ यू रिमेंबर, हमने बिरला सॉफ्ट निकाला, हमने 588 पे हमने 80 रुपीज़ पे नेटवर्क 18 निकाल दिया, हमने 515 रुपये पे अपोलो टायर्स निकाल दिया, हमने HDFC बैंक 1775 पे निकाल दिया, और एक दो स्टॉक्स हमने इसी कोटक बैंक हमने 1980 के आसपास निकाल दिया। तो हमने जितने भी अप मूव्स आए मार्केट में बीच बीच में, अभी पिछले 6 महीनों में जितने भी रिलीफ रैलीज है, हमने हमने कुछ ना कुछ स्टॉक्स उसमें निकालने की हमेशा कोशिश की है, कंसिडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स, क्योंकि आई वाज ट्रेडिंग ऑल दीज in between rallies as interim relief given by the markets to the investors। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि अ, उस टाइम पे मैंने यही लिखा था कि निफ्टी के व्यू के बारे में कि 21,800 22,000 21,200 ये जो जोन है, इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। यहाँ पे 4 जून 2024 को पिछले साल यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट, जिस दिन मार्केट में लो सर्किट लगा था आफ्टर यूनियन इलेक्शन रिजल्ट्स, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आए थे, तो वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, और मार्केट ने फिर अगले 3-4 महीनों में बाय 27 सितंबर 2024 ऑलमोस्ट प्रिसाइजली 4 महीनों में मार्केट ने 26,277 26,277 का हाई बनाया। तो आई एम सेइंग दैट ये जो जोन है, इट्स अ वेरी क्रूशियल डिमांड जोन। जितना भी ये 22,000 21,000 के बीच में जितना ये बड़ा डिमांड जोन है। मैं डेली चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखिए, पहले हम 4 जून की चार्ट्स पे जाते हैं, 4 जून। देखिए 4 जून को मार्केट ने ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये 4 जून की कैंडल है। और फिर जब मार्केट को नेक्स्ट डे क्लैरिटी मिल गई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिज्यूम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट टर्म, तो वहां से मार्केट ने ये पैराबोलिक मूव स्टार्ट किया। बोले यहाँ पे जाके मार्केट ने हाई बनाया बाय 27 सितंबर 2024, ये जो आप चार्ट्स पे देख पा रहे हैं। तो ये अब आप देखिए, यहाँ ये जो जोन बना जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया उस दिन 4 जून को, लो तो देखिए यहाँ पे जाके बना, लो बना समवेयर अराउंड 21,281 21,281 पे लो बना। तो आई एम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो जोन है, इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। अगर मार्केट अब यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, मार्केट ने 2 बार टेस्ट भी किया, आप देखिए रिसेंटली। पहले तो 3-4 मार्च 2025 के आसपास यहाँ पे इस जोन में आया, फिर वापस से अभी मंडे को 7 अप्रैल 2025 को जिस दिन गैप डाउन हुआ, उस दिन भी मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया, विच वाज जहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन पे, सीधा यहाँ से डिमांड आई, और यहाँ से मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट की इसी हफ्ते में जर्नी कर दी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। इट्स नॉट इजी फॉर द बुल्स, इट्स नॉट इजी फॉर द बेयर्स टू ब्रेक दिस जोन। ये बहुत टफ होगा, मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, बट यहाँ इस जोन में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अब मैं इसको वीकली चार्ट्स पे लेके जाता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी, क्योंकि मैं सिंक कर रहा हूँ यहाँ पे यूएस मार्केट्स को इंडियन मार्केट्स के साथ, क्योंकि चार्ट्स उस तरफ बोल रहे हैं, बुल्स के लिए कुछ फेवरेबल बातें निकल के आ रही हैं।
मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि ये दीज आर वीकली चार्ट्स, इसको इसको पूरा एग्जीक्यूट होने में, इसको पूरा सेट होने में कुछ हफ्ते लगते हैं। तो इस पे कुछ टाइम जाएगा, 2 से 3 महीने लगेंगे। वॉलेटिलिटी को भी क्रश करना है मार्केट में, उसको भी बाईपास करना है, हर चीज़ें हैं, तो हर चीज़ों में इसमें टाइम लगेगा। ये 2-3 महीने में डेवलप होंगे। तो बट वट आई एम सेइंग हियर इज कि आप देखिए सेम चीज़ जो मैं वहाँ पे बात कर रहा था 200 डैमा वीकली चार्ट्स पे, यहाँ पे तो अभी वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 200 एम तो अभी 19688 19688 पे 200 एम वीकली चार्ट्स पे ये सपोर्ट है, विच इज स्टिल वेरी मच फार अवे, स्टिल ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स अवे। बट उससे पहले जो अभी मैं बात कर रहा हूँ 21800 21200 का जो जोन है, इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। पहले मार्केट को ये ब्रीच करना पड़ेगा अगर इसको 20,000 तक नीचे लेके जाना है, क्योंकि 20,000 की जो, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 200 एम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको 200 एम के लिए ये वाली लाइन है, देखिए ब्लू लाइन। अब देखिए कितने टाइम से ये जो लाइन है मार्केट ने टेस्ट ही नहीं की 2020 के बाद से। 2020 में ये ब्रेक हुई, तब ये 10,218 पे थी, 10,200, 10,000 मान लीजिए राउंड ऑफ। ये ब्रेक हुआ तो वहां से 25% मार्केट फॉल हुई और 7500 का निफ्टी ने लो बनाया ऑन 23rd of March, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 23rd of March को ये लो बना, यस 23rd of March 2020 को ये लो बना, विच इज 7511। तो ये बहुत, ये आप देख लीजिए, उससे पहले मार्केट ने हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये ब्लू लाइन पे। ये हम फिर से डॉट कॉम बबल की तरफ चले, सॉरी लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में, 2008 के बाद ये एक बार ब्रेक हुआ, कन्विंसिंगली ब्रेक हुआ कोविड में, अब नॉर्मल टाइम वंस अगेन। तो यही ब्रेक हुआ और वहां से तो देख लीजिए क्या हुआ है फिर। मार्केट ने 7500 का लो बना के 26,000 की जर्नी दिखाई विद इन 4.5 ईयर्स। तो आप देखिए उसके बाद से 2020 के बाद से ये कभी जोन टेस्ट ही नहीं हुआ एक बार भी। जनरली क्या होता है, ये जोन हर 4-5 साल या 6 साल में टेस्ट होता है। तो आई इट्स मे बी इट्स अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टर्स दैट ये जोन टेस्ट हो जाए, बिकॉज it's a great opportunity. Don't see it as a bad for the markets. It's a good thing that अगर 200 EMA वीकली चार्ट्स पे टेस्ट होता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट एज ऑफ नाउ उससे पहले 21,200 22,000 का जो जोन है, इट हैज अ ग्रेट डिमांड जोन, एंड ये 2 बार टेस्ट भी हुआ है और मार्केट ने यहाँ से एक ग्रेट रिकवरी दिखाई है। 4 मार्च 2025 ये 21,966 21966 का लो बना। लेट्स कम टू द डेली चार्ट्स, देख लीजिए 21966 का लो बना 964 का, यहाँ से 2000 पॉइंट की रिकवरी, 21,900 से 23,900 वापस नीचे आए। ये ग्रुप मेंबर्स जानते हैं दैट आई वाज सेइंग दैट इट्स अ रिलीफ रैली। मार्केट नीचे आई, 4-5-6 दिनों में नीचे आई और 21,750 का लो बना यहाँ पे, और यहाँ से एकदम से 1300 पॉइंट की रिकवरी। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसको ब्रेक करने के लिए बियर्स को बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है ये जोन। तो एज इन्वेस्टर, और वर्स्ट केस में, आप वीकली चार्ट्स पे आ जाइए, मान लीजिए ये ब्रेक हो जाता है, तो वर्स्ट केस में तो बहुत अच्छी डिमांड जोन है, इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। ये जो 200 एमा वीकली चार्ट्स पे ये जो 19,000, देखिए अभी तो ये लेवल 19,700 है। तो आप जब तक ये लेवल, क्योंकि इट्स अ मूविंग एवरेज, इट्स एवरेज, तो जितना टाइम निफ्टी 23,000 22,000 की जोन में स्पेंड करेगा या उससे ऊपर स्पेंड करेगा, ये मूविंग एवरेज और ऊपर आ जाएगी तब तक, मे बी ये 20,000 तक आ जाए, 20,200 तक आ जाए। तो ये जोन जो 20,200 वाला है, तो मतलब उस टाइम तक मे बी अगले 2 महीने में ये जोन आए, मे बी 2 महीने में आए ना आए, बट तब तक ये मूविंग एवरेज और ऊपर आ जाएगी। तो 20,000 आप मान लीजिए राउंड ऑफ बेसिस पे, तो बेस्ट वर्स्ट के सिनेरियो में 20,000 अगर आ जाता है मार्केट, तो यहाँ से जो पैराबोलिक मूव होगा एज पर माई एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइम साइकिल्स, कि 2027, दैट इज इन नेक्स्ट 2 ईयर्स प्रिसाइजली, मई जून 2027 तक, ये 20 से 22,000 में अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, मैं मोरलेस 20 से 22,000 बात कर रहा हूँ, बिकॉज 21,800 21,200 का जोन तो इट्स ऑलरेडी अ ग्रेट डिमांड जोन, अगर वो ब्रीच होता है तो 20,000, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट लेगा, होपफुली लेगा, एंड यहाँ से मार्केट फिर 28,000 टू 30,000 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये जर्नी मार्केट आगे वाले टाइम में देख सकता है। बट उस टाइम ये मैं अपडेट आपको आगे देता रहूंगा जैसे जैसे चार्ट्स डेवलप होंगे।
बट मेरा कॉन्फिडेंस तो ये है एज ऑफ नाउ कि 21,000 22,000 का जोन है, इट्स अ ग्रेट डिमांड जोन। मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया और यहाँ से बहुत स्ट्रेंथ के साथ बुल्स ने रिकवरी दिखाई है। अप्स एंड डाउन होंगे बिकॉज यूएस मार्केट की वजह से और ग्लोबल मार्केट्स की वजह से जो सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी, अगले 2-3 महीने वॉलेटिलिटी रहेगी, इन्वेस्टर्स को परेशान करती रहेगी, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स टेक अवे द वीक हैंड्स विद इन दिस वॉलेटिलिटी, एंड उसके बाद फिर जब अपसाइड जर्नी स्टार्ट होती है तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और मार्केट कुछ ही लोगों को जो विच हैव एम्ब्रेस्ड द वॉलेटिलिटी, विच हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम्स इन क्वालिटी स्टॉक्स, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट्स कभी भी आपको फ्री लंचेस नहीं देगी। मार्केट विल ऑलवेज टेस्ट योर पेशेंस। यू हैव टू स्टिक विद योर गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है। आपको बुरे टाइम में इसको, यू शुड एम्ब्रेस द बैड टाइम्स विच मार्केट शोज, क्योंकि उसी टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वहां से जो अगले 1-2 साल में पैसा बनता है, इट विल बीट ऑल अदर एसेट क्लासेस। तो ये आप देख लीजिए, पिछले हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की है। सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर बारी सेंसेक्स ने, जब ये 10 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके आज 86,000 का हाई बन चुका है। तो आप एक चीज समझिए कि 860 गुना रिटर्न तो पिछले 40 साल में सेंसेक्स ने दिए है। तो मार्केट हमेशा हमेशा बुरे टाइम्स में आपको बेस्ट ऑफ द टाइम्स दिखाता है आने वाले टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि बुरे टाइम को आप एम्ब्रेस कीजिए, उसको पसंद कीजिए। यू शुड वेट फॉर सच टाइम्स इन द मार्केट, एंड जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो मार्केट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा और डिफरेंट एसेट क्लासेस को भी बीट कर जाएगा। सो दैट्स वाई। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कोई एग्जैक्टली नहीं कर सकता, बट जो बुरे मार्केट के जो बुरे टाइम में जो इन्वेस्ट कर जाए, उसके आने वाले जो साल होते हैं वो एज पर द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स, एज पर द रिटर्न्स गिवन बाय द मार्केट, वो उनके बेस्ट ऑफ द टाइम्स, आप उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स मिलती हैं इन द गुड टाइम्स। तो इसलिए आप, और जैसे मैं पहले वाले अपडेट में भी आपसे बात कर रहा था कि आप आप अब निफ्टी 50 का, तो जो मैं बॉर्डर व्यू के लिए मैं बात करता हूँ, आप ऑलरेडी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखिए। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक देख लीजिए। आप एक मिनट में आपको उसका भी चार्ट ओपन कर देता हूँ। हाँ देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्ट है, ये वही 4-5 मार्च का जो लो था पहले वाला, 21,964 वाला, 21964, वहां से देखिए हम निफ्टी ने तो वापस से 21,750 को टेस्ट किया अभी 7 अप्रैल को। बट क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक प्राइस इस यहाँ पे आया? नहीं आया ही नहीं। आप एच देख लीजिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, आप एंजल वन देख लीजिए, आप इसके अलावा आपको बहुत स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने निफ्टी ने एक नया लो बनाया, बट उन स्टॉक्स ने तो अभी वो लो विजिट ही नहीं किया। वहां से भी वो 10 to 20% अपसाइड पे बैठे हुए हैं। तो यू हैव टू मेक अ जजमेंट कि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। आप एशियन मोटर्स देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को एंड मेजर मार्केट इंडेक्सेस को। तो आप देखिए कि स्टॉक्स ऑलरेडी बॉटम आउट होना शुरू हो चुके हैं। मे बी निफ्टी का लो पेंडिंग, निफ्टी का बॉटम अभी पेंडिंग है, विच आई ऑल्सो सी कि अभी निफ्टी का बॉटम पेंडिंग है। बट ये स्टॉक्स हो सकता है कि ये अपने पिछले बॉटम को, जब निफ्टी नेक्स्ट लो बनाए, तो शायद ये मे बी 21,000 पे लो बनाए, मे बी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो। तब ये स्टॉक्स 190 पे या 185 पे फिर से उसी जोन में टेस्ट कर सकते हैं। बट ये नया लो नहीं बना रहे उस टाइम पे। आप ये चीज देखिए, दैट्स द डिफरेंस यू हैव टू सी कि स्टॉक्स ऑलरेडी बॉटमिंग आउट होने शुरू हो चुके हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन सच स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट्स को। सो आई होप आपको ये जो वीडियो अपडेट है, इसके माध्यम से आपको कुछ और अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मार्केट्स के बारे में। और ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको यूएस मार्केट्स के जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 200 एमआ वीकली चार्ट्स के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, और पैरेलल जो अलाइन हो रही है इंडियन मार्केट्स की उसके साथ में,
आई एम नॉट सेइंग कि बॉटम बन गया या वोलेटिलिटी खत्म हो चुकी है, वोलेटिलिटी रहेगी, ये 2-3 महीने रहनी भी चाहिए, सो दैट ओनली द patience, only those investors who have done a rightful allocation and who have the patience to hold their key stocks, their quality stocks, उन्हीं को वो अपसाइड जर्नी मिलनी चाहिए. तो दैट्स वाई आई एम अगेन सेइंग कि आप इन चार्ट्स के माध्यम से आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को, मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को क्या वो एक नए नज़रिए से देखना, नए नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप जो अलाइनमेंट दिखने शुरू हो चुकी है यूएस मार्केट्स के एक बाउंस बैक के लिए या एक ब्लो ऑफ टॉप के लिए, वो निफ्टी 50 की वेव 5 की जो अपसाइड जर्नी है उसके साथ में ये अलाइन होती दिख रही है. बट ओवरऑल आई एम स्टिल सेइंग कि मैं ओवरऑल यूएस मार्केट्स के ऊपर अगले 1 साल तक बियरिश हूँ. ब्लो ऑफ टॉप कैन कम, बट इवेंचुअली इट हैज टू टेस्ट S&P 500 की. अगर मैं बात करूँ, उसको 3500 3700 का जो जोन है उसको वो टेस्ट करेगा. लेट्स सी वो पाथ कैसे आएगा मार्केट में, वेदर वो अभी डायरेक्टली नीचे आएगा या पहले ऊपर जाके साथ में हमारा निफ्टी भी ऊपर जाए, कंसिडरिंग द मूविंग एवरेजेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑन बोथ द चार्ट्स, ऊपर जाके नीचे आता है. तो दैट वी हैव टू सी. आई होप आपको मेरा ये अपडेट, पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड आप अपनी फीडबैक डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन गिव यू मोर such updates on a regular basis. And आप डेफिनेटली आप अपनी फीडबैक जो शेयर कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. हैव अ गुड डे.